everyone, I am Anupama Agnihotri, Master in Pediatric. Today topic is National Policy for Child Health and Welfare. आज के इस वीडियो में हम लोग नेशनल पॉलिसी के बारे में जानने वाले हैं, जिससे रिलेटेड हम एक्ट आज देखेंगे जो चाइल्ड के हेल्थ एंड वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं। सो ये वीडियो आप पूरा देखिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Introduction. The Government of India adopted a national health policy for children in August 1974 and modified on 2013. Women and children are the most valuable section of the society. Child health is a very important because today's children are the tomorrow citizens. मीन्स इंट्रोडक्शन में क्या बोला गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी को अगस्त 1974 में अडॉप्ट किया था और उसको 2013 में मॉडिफाई किया था। जो वुमेन एंड चिल्ड्रंस होते हैं वो इस सोसाइटी के वैल्यूएबल सेक्शन होते हैं, और जो चाइल्ड का हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज के चिल्ड्रन जो है वो कल के सिटीजन होंगे, हमारे देश के नागरिक होंगे, इसलिए उनका हेल्थ को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जो इंट्रोडक्शन है नेशनल हेल्थ पॉलिसी का, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था 1974 में और उसको मॉडिफाई किया गया था 2013 में। नेक्स्ट, वेरियस एक्ट रिलेटेड टू चिल्ड्रन वेलफेयर आर। बहुत सारे एक्ट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में जो चाइल्ड के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है द चिल्ड्रंस एक्ट 1960, सेकेंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986, थर्ड The Child Labor Act 1986, fourth the Child Marriage Restraint Act 1929, fifth Educational for All Handicapped Children Act 1975. Next one, Child Abuse and Treatment Act 1974, seventh Rehabilitation Act 1973. Next one, Parental Kidnapping Prevention Act 1980. Then रनवे यूथ एक्ट एंड 10th वन सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ये कुछ एक्ट हैं जिसके बारे में हम देखेंगे जो चाइल्ड के वेलफेयर के लिए बनाए गए हैं। सो फर्स्ट वन है द चिल्ड्रन एक्ट 1960। द चिल्ड्रन एक्ट ऑफ 1960 अमेंडेड इन 1977 प्रोवाइड्स फॉर केयर, मेंटेनेंस, वेलफेयर, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन डिलिक्वेंट चिल्ड्रंस। मीन्स जो चिल्ड्रन एक्ट है वो 1960 में आया था और अमेंडेड किया गया था, मीन्स संशोधन किया गया था 1977 में। क्यों किया गया था कि जो बच्चे हैं उनको केयर मिल सके, मेंटेनेंस हो सके, वेलफेयर हो सके, उनका ट्रेनिंग दिया जा सके, एजुकेशन दिया जा सके ऐसे बच्चे को जिन बच्चों को जरूरत होती है। सो इसके अंतर्गत चिल्ड्रन एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से बच्चे आते हैं जो निग्लेक्टेड चाइल्ड रहते हैं, मीन्स जो बेगर्स होते हैं, इन फाउंडर बेगिंग, इन विदाउट एनी होम, जिनके कोई घर और नहीं होता है, या डिस्टिट्यूशन और ऑर्फनेज, मीन्स ऐसे बच्चे जो बेघर हो गए हों, जो ऑर्फनेज में, अनाथालय में रहते हों। लिव इन अ ब्रोथेल विथ अ प्रोस्टिट्यूट, मीन्स जो ऐसे बच्चे जो वैश्यालय या प्रोस्टिट्यूट के साथ रहते हों। या नेक्स्ट वन, इन एक्सपोज टू मोरल डेंजरस, जिनका मोरल डेंजरस में हो, तो ऐसे बच्चे चिल्ड्रन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। उनका हमको खास ध्यान देना चाहिए, उनको केयर देना चाहिए, उनका मेंटेनेंस करना चाहिए, उनको ट्रीटमेंट देना चाहिए, एजुकेशन देना चाहिए। सो ये बच्चे जो आते हैं वो चिल्ड्रन एक्ट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट वन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ 1986 इज नाउ रिप्लेस्ड बाय न्यू जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000. This act imposes on the state primary responsibility for ensuring that all needs of children are met and that their basic human rights are fully protected. In the act, juvenile or child means a person who has not attained the age of 18 years. मीन्स जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो 1986 में आया था और रिप्लेस किया गया था न्यू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, जिसमें केयर एंड प्रोटेक्शन किया जाता है चाइल्ड को, जो एक्ट पारित हुआ था 2000 में। तो इस एक्ट के अनुसार प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चिल्ड्रन को जो भी उनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो उनको मिले, साथ में जो बच्चों का ह्यूमन राइट्स होता है उसको प्रोटेक्ट कर सके।
जुनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ऐसे बच्चे आते हैं जिनका 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, वो बच्चे जुनाइल जस्टिस के एक्ट के अंतर्गत आते हैं। साथ में हमको उनका ह्यूमन राइट भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब जुनाइल जस्टिस के एक्ट के अनुसार हमको कौन से बच्चों को ध्यान देना चाहिए? बच्चे बैगिंग करते हैं, मतलब भीख मांगते हैं, या जो बच्चे अब्यूज हुए हों, ऐसे बच्चों को ध्यान देना चाहिए। साथ में जो बच्चे बेघर हों, जिनका घर ना हो, सो ये सारे बच्चे जुनाइल जस्टिस के एक्ट में जो अगर कोई क्राइम किए रहते हैं तो ऐसे बच्चों को हम लोग को क्या करना चाहिए? वो बच्चे जेल में रहते हैं बट उनको हमको केयर देना चाहिए, उनकी जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो मुहैया करानी चाहिए। तो ये जुनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट वन है द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। The Child Labor Act is to prohibit the engagement of children in certain employments and regulate the condition of work children in certain non-hazardous work. So जो चाइल्ड लेबर एक्ट है वो 1986 में आया था। इस एक्ट के अनुसार जो बच्चे वर्क करते हैं, मोस्टली तो बच्चों को जो 18 साल के कम के बच्चे हैं उनको वर्क नहीं कराना चाहिए, बट अगर कोई बच्चे मजबूरी में उसको वर्क करना पड़ता है सो उसके लिए द चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया गया था। उनके अंतर्गत कुछ सर्टेन पॉइंट दिए गए थे जिसको इस एक्ट के अनुसार अगर कोई बच्चा वर्क कर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए इस एक्ट में बताया गया था। और उन बच्चों को नॉन हजार्डेड वर्क कराना चाहिए, मतलब उनको खतरा ना हो ऐसी जगह में वर्क करना चाहिए। सो कुछ की पॉइंट दिए गए थे इस एक्ट के अनुसार। सर्टेन टर्म दिए गए थे लाइक द चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु बिलो 14 ईयर ऑफ एज। इस एक्ट के अनुसार जो 14 साल के कम के बच्चे हैं उनको हमको कोई भी एरिया में वर्क नहीं करने देना है। सेकेंड, एडोलसेंट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड 14 ईयर ऑफ एज बट इज अ बिलो 18 ईयर। कोई बच्चा अगर 14 ईयर का हो गया हो बट 18 ईयर का ना हुआ हो तो ऐसे बच्चों को अगर 14 ईयर से अबव का हो और 18 ईयर से कम का, वो बच्चा वर्क कर सकता है। बस उसके लिए कुछ की पॉइंट बने हैं जिसको इस एक्ट के अनुसार बताया गया है। सो कुछ की फीचर दिए गए हैं इस एक्ट के अनुसार। पहला, नो चाइल्ड शैल टू परमिटेड टू वर्क इन एनी ऑफ द ऑक्यूपेशनल एंड वर्कशॉप। कोई भी बच्चे को ऐसी ऑक्यूपेशनल एंड वर्कशॉप में काम करने की इजाज़त नहीं होती जहां कुछ हजार्ड या कोई खतरा हो, जैसे कोई फैक्ट्री हो जहां बच्चे लोगों को डेंजर हो सकता है, तो ऐसी जगह में बच्चों को वर्क नहीं कराना चाहिए। सो ये एक्ट के अनुसार बताया गया था। सेकेंड, नो चाइल्ड परमिटेड टू वर्क बिटवीन 7 PM to 8 AM। कोई भी बच्चे को परमिशन नहीं होगी कि वो शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 8 बजे तक, मतलब नाइट शिफ्ट की ड्यूटी नहीं कर सकता है। इस एक्ट के अनुसार ये भी बताया गया था कि जो बच्चे होते हैं ये सिर्फ मॉर्निंग टाइम में 6 घंटा ही वर्क कर सकते हैं। इसमें भी अगर बच्चा कोई 6 आवर वर्क कर रहा है उसमें 3 आवर के बाद उसको ब्रेक देना चाहिए। तो ये इस एक्ट के अनुसार बताया गया था। एवरी चाइल्ड एम्प्लॉय इन द एस्टैब्लिश शैल इन अलाउ 1 हॉलीडे पर वीक। हर बच्चे का ये है कि वो वीक में एक दिन उसको हॉलीडे मिलना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज़ अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक रूल टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ इन्वायरमेंट फॉर चाइल्ड ऑन वर्क। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बच्चा अगर वर्क कर रहा है तो भी उस बच्चे को कुछ ऐसा रूल बनाए जिससे उनको हेल्थी एंड सेफ इन्वायरमेंट मिल सके। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो ये कुछ की पॉइंट बने थे चाइल्ड लेबर एक्ट के अनुसार जिसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को, जो बच्चा 14 ईयर के अबव है और 18 ईयर से कम है और वो वर्क कर रहा है, तो ये की पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उनको वर्क करने देना चाहिए। फोर्थ वन, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट 1929। This act was made to restrain child marriage. It extend to whole of India except जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट जो एक्ट है वो चाइल्ड मैरिज एक्ट है 1929। पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा बाल विवाह होते थे। जो बच्चा 12 ईयर का हो गया, 13 ईयर का, उसका शादी कर दिया जाता था। तो इस एक्ट में बाल विवाह को बंद करने के लिए और लोगों को इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। ये पूरे इंडिया में लागू है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु इज मेल हैज नॉट कंप्लीटेड 21 ईयर ऑफ एज एंड इफ फीमेल हैज नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर ऑफ एज। मीन्स इस एक्ट के अनुसार जो
मेल है वो अगर 21 साल कंप्लीट नहीं होता है जिसका, और जो फीमेल है वो 18 ईयर कंप्लीट नहीं होती है, उसका शादी नहीं हो सकता। अगर कोई करता है तो उसको लॉ के अनुसार उसको जेल भी हो सकती है और उसके ऊपर फाइन भी लगता है। सो इस एक्ट के अनुसार जो भी बच्चा मेल चाइल्ड है तो उसका 21 साल के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए। और सो ये फोर्थ एक्ट था, द चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929। सो नेक्स्ट वन है एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट 1975। एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट was passed in 1975 and it has been revised and modified several times. This law was recently amended by Individual with Disability Education Empowerment Act 2005. Children with the hearing loss or auditory process disorder may qualify for service under this act. मीन्स जो फिफ्थ एक्ट है एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन एक्ट 1975 में पास हुआ था और ये सेवियर बहुत बार मॉडिफाई हो चुका है। और लास्ट टाइम जब ये अमेंडेड हुआ था, संशोधन हुआ था जब इसका, वो 2005 में हुआ था। इसके अनुसार जो इंडिविजुअल रहता है, डिसेबल पर्सन रहता है, उसको एजुकेशन के ऊपर इस एक्ट को मॉडिफाई किया गया था। सो इसमें जो हियरिंग लॉस वाले या ऑडिटरी जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, उन बच्चों को भी इस एक्ट में डाला गया है। इस एक्ट के तहत कुछ चीज़ें बोली गई हैं, जैसे दिस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर मेन स्ट्रीमिंग of education practice for teaching handicapped children in regular classroom with non-handicapped children to fullest extent possible. Such children may have orthopedic, intellectual, emotional or visual difficulty or handicap associated with the hearing or learning. Means इस एक्ट के अनुसार जो बच्चे रहते हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन प्रैक्टिस टीचिंग हैंडीकैप चिल्ड्रन रेगुलर क्लासरूम जैसे नॉन जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है उनके साथ कराते हैं। और मेन इसमें जो कौन से हैंडीकैप चिल्ड्रन आते हैं, जैसे कोई ऑर्थोपेडिक मीन्स जिनका जो आर्म्स है वो वर्क नहीं कर रहा हो, हाथ पैर उनके काम नहीं करते हैं, ऐसे वाले बच्चे जो इंटेलेक्चुअल इमोशनली वीक हो, विजुअल डिफिकल्टी हो जिन बच्चों को, या हियरिंग एंड लर्निंग में प्रॉब्लम हो, ऐसे बच्चों को इस एक्ट के अनुसार जो मेन बच्चे रहते हैं, नॉन हैंडीकैप चिल्ड्रन रहते हैं, उनके साथ एजुकेशन देने के लिए या उनको टीचिंग देने के लिए उसको प्रोवाइड किया गया था इस एक्ट को। नेक्स्ट वन है द चाइल्ड एब्यूज एंड ट्रीटमेंट एक्ट 1974। द चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एक्ट वॉज पास 1974। The law was completely rewrite in the Child Abuse Prevention Adopted and the Family Service Act of 1988. It was most recently amended in 2003. The act is aimed to prevent sexual abuse of children. जो चाइल्ड एब्यूज एंड ट्रीटमेंट एक्ट था वो पास हुआ था 1974 में और कम्प्लीटली रीराइट किया गया चाइल्ड एब्यूज प्रिवेंशन एडॉप्टेड एंड फैमिली सर्विस एक्ट के तहत 1988 में। तो इस एक्ट के अनुसार सेक्सुअल एब्यूज जो चिल्ड्रंस के ऊपर होते हैं उसकी पूरी तरह से प्रिवेंट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। सो ये एक्ट के अनुसार जो भी चाइल्ड के ऊपर एब्यूज होते हैं, जो भी उनको सेक्सुअल एब्यूज होते हैं या अदर एब्यूज होते हैं, उसको पूरी तरह से प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट को लाया गया था। सो इस वीडियो में हम लोगों ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी को देखा, जिसमें हम लोगों ने कुछ एक्ट देखे जो बच्चों के लिए बनाए गए थे, जैसे द चिल्ड्रन एक्ट 1960। इसमें हम लोगों ने देखा जो बच्चे बेगर होते हैं या ऑर्फनेज में रहते हैं, या जो बच्चे बेसहारा हैं जिनका घर नहीं है या उनको खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो ये बच्चे, ऐसे बच्चे चिल्ड्रन एक्ट के अंतर्गत आते हैं जो 1960 में पास हुआ था। नेक्स्ट वन है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986। जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो 1986 में आया था, उनके अनुसार जो बच्चे 18 ईयर कंप्लीट नहीं हुए हैं और उनको किसी कारणवश जेल में रखना पड़ रहा है, सो ऐसे बच्चों को उनको फुली जो भी चीज़ें नीडेड है, जो आवश्यकता है, उनको पूरा मिलना चाहिए। साथ में उनका ह्यूमन राइट्स जो है उसको पूरी तरह से ध्यान में रखना चाहिए, उनको उसके अनुसार उनको केयर देना चाहिए। सो ये जुवेनाइल जस्टिस के एक्ट के अनुसार बोला गया था। 6 इसके अनुसार कोई बच्चा अगर कोई वर्क कर रहा है 14 ईयर के अबव, कोई भी बच्चा अगर वर्क कर रहा है तो उसके लिए कुछ की पॉइंट बनाए गए थे, जैसे वो बच्चा सिर्फ डे टाइम में ही वर्क कर सकता है, रात में वर्क नहीं कर सकता, और वो बच्चा कोई भी फैक्ट्री या ऐसे ऑक्यूपेशनल में वर्क नहीं कर सकता जहाँ डेंजर सिचुएशन हो। नेक्स्ट वन है द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929।
नेक्स्ट जो है चाइल्ड मैरिज एक्ट है, जिसके अनुसार कोई भी मेल चाइल्ड है उसका 21 ईयर के अंदर उसकी शादी नहीं हो सकती, और कोई फीमेल चाइल्ड है उसका 18 ईयर के अंदर शादी नहीं हो सकती। सो इस एक्ट के अनुसार जो मैरिज है बाल विवाह के रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। नेक्स्ट वन है एजुकेशन फॉर ऑल हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन 1975। जो इस एक्ट के अनुसार हैंडीकैप चिल्ड्रन होते हैं जो विजुअली या ऑडिटरी या इंटेलेक्चुअली या इमोशनली हैंडीकैप्ड होते हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उन बच्चों के लिए एक्ट बनाया गया था कि वो भी बच्चे एजुकेशन या ट्रेनिंग जो भी ट्रीटमेंट है वो नॉर्मल नॉन हैंडीकैप चिल्ड्रन के साथ ले सकते हैं, तो इस एक्ट में वो बताया गया था। नेक्स्ट वन है द चाइल्ड एब्यूज एंड ट्रीटमेंट एक्ट 1974। इस एक्ट के अनुसार जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है या अदर अब्यूज़ होता है, सो उसको हमको कैसे केयर देना है, कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे प्रिवेंट करना है, ये इस एक्ट में बताया गया था। सो आज हम लोगों ने ये एक्ट देखे जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत आता है, जो बच्चों के वेलफेयर और हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो ये हमको जानना जरूरी है कि क्या क्या पॉलिसी होते हैं बच्चों के लिए, क्या एक्ट दिए गए हैं हमारे इंडिया में। सो ये आज हम लोगों ने देखा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू।